इस पर क्या एक्शन लेती है नहीं लेती है वो अलग चीज है, लेकिन ये जो गलत समाचार निकाल रहे हैं, हम तो कभी कभी बोल देते हैं कि छोड़ेंगे नहीं है, तो छोड़ने का मतलब क्या होगा? किसी के साथ हम धक्का मुक्की करने जाएंगे, फेंकम फेंकी करने जाएंगे? रमेश बाबू देखिए, हमारे कहने का मतलब है उसको समझना पड़ेगा कि आप जो गलत प्रचार करेंगे, गलत बात करेंगे, तो हम न्यायालय के शरण में जाएंगे और इसके लिए जा भी रहे। ये जो आरोप जो लगाया है ना, हम पंखा को बोल दिया, भाई भी नहीं दूंगा, हमारे पास उसका वीडियो क्लिप है। वो आदमी पेड न्यूज का सब जितना है 1000-2000 लेकर के सब चलाने वाले लोग ये चलाते रहते हैं। हम आपको छोड़ेंगे नहीं, कहने का तात्पर्य है कि आप जो जन वितरण प्रणाली में घूस लेते हैं वो अगर बंद नहीं करेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब हम रोड पर हम भाई रमेश जी को उसके लिए धन्यवाद देते हैं कि जब जन वितरण के ऊपर लड़ाई शुरू हुई तो इनका पूरा साथ मिला। बकरी वर्मा का मामला हो या कहीं की भी मामला, जहां जहां गड़बड़ी थी उन्होंने प्रमुखता से उठाया उसको। और जब आप कोई लड़ाई शुरू करते हैं वाजिब हक के लिए तो सफलता भी मिलती है। आज कोई नियम शायद सरकार ने बना दिया, उसमें रमेश जी का भी योगदान है कि अब जो भी डीलर 5 किलो से एक छटाक भी अगर कम देंगे तो उनका है वो रसीद नहीं करें। हाँ, दुकानदार के लिए भी सरकार ने व्यवस्था किया है और व्यवस्था किया है कि उनका कमीशन बढ़ा दिया, उनको भी रोजगार मिल गया, महीना में 4 दिन छुट्टी कर दिया। आप जो आंगनबाड़ी जहाँ गरीब बच्चे जो कुपोषण के शिकार हैं, जो सरकार वहाँ व्यवस्था किए हुए है कि गरीब बच्चों को पोषित अनाज देंगे, उसमें जो आप कमीशन ले रहे हैं सारा टीम बना करके, यहाँ हाथ उठा करके बोल दे कि अगर नहीं लिया जा रहा है, कोई पत्रकार बंधु अगर बोल दे कि नहीं लिया जा रहा है, हम मान लेंगे कुंता कि हम गलत बोल रहे हैं, तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। हम इसका पूरा होमवर्क करेंगे, टीम वर्क के साथ पूरा जांच करेंगे, जहाँ जहाँ कम बेसी हो रहा होगा हम उसको आवाज उठाएंगे। नहीं छोड़ने का मतलब ये है, आप स्कूल में, सरकारी स्कूल में जो पोषाहार में कहते हैं ना, मध्याह्न भोजन, वहाँ जो वितरण किया जा रहा है गरीब बच्चों को, आप उसमें जो कमीशन बैठ करके पूरा टीम बना करके 10 फैला के ले रहा है, उसमें सबसे आगे विनय यादव रहते हैं, कुछ बंगल विभाग के लोग हैं, एक नारायण स्वामी है। हम एक बार देखे तो उनका मैडम लोगों का आ रहा था कि कोनो दलाल है जो एसडीओ के यहाँ दिन रात बैठा हुआ रहता है, लेकिन तो देखिए भाई हमारे पास फोन नहीं रहता, लेकिन वहाँ जब भी छापा पड़ता है जेल में तो 5-10 मोबाइल तो मिल ही जाता है। हमारे यहाँ नहीं कभी पकड़ा गया है, था ही नहीं तो पकड़ा कहाँ जाए। तो एक आध कोई साथी का कभी बातचीत हो जाता, हमने बोला कि नाम लेने से डरना क्या, तो हमने जो पत्र लिखवाया था 3, उसमें विनय यादव का नाम डलवा दिया। हम उस मामले में नहीं छोड़ेंगे, हम थोड़ा सा मिर्जापुर जाकर कोनो फटम फेटी करेंगे और भाषण दे रहे थे कि जहाँ हम डरते नहीं हैं, जहाँ चाहे वहाँ बुला ले, हम भी जाकर के लड़ लेंगे। हम तुमको न्योता देते हैं लड़ने के लिए। गोवर्धन पूजा है ना जी, अगला महीना है, अक्टूबर में दंगल होता है, दंगल। हम उसके लिए 11 लाख रुपया हमसे आकर के दंगल लड़ ले। अगर चूंकि उसके अध्यक्ष भी हम ही जेल में रहने के बावजूद, अगर वहाँ शक है कि महेंद्र यादव जी बेईमानी कर लेंगे, सचिव हम रामू है और हमारे लोग ही उसके अंपायर रहते हैं, तो उसी में हम बोले थे कि अपना कर कुटुंब को बुला लो, अपने नेता को भी बुला लो और दोनों भिड़ो अखाड़ा में।
हैं? तो हमारा से मैं बात कर रहा है 11 लाख हम घोषणा कर दे रहे हैं, आमंत्रण स्वीकार करें या ढोल ढाल के साथ दिलवाना निमंत्रण। उस दंगल में हम कुर्ता पैजामा पहन के खाली नहीं रहेंगे, बगल में हम कुर्ता है तो हम पहनता है, हाथ पैर मजबूत रहता है, हम उसके साथ लड़े आके लड़ ले। अब जीत गया हमसे, अगर घंटा 1.5 घंटा उसको पटक के नहीं रखते, देखो समझने वाला आदमी समझे, घंटा 1.5 घंटा किसको हम पर यही किया, घंटा 1.5 घंटा हम जिसको पटक करके चाप करके रखेंगे घंटा 1.5 घंटा, वो बचेगा कि नहीं बचेगा उसका एग्रीमेंट तू कर। मुकदमा में साला कुछ है ही नहीं, और उस मुकदमा का इंजूरी रिपोर्ट बदलने के लिए पूरा प्रूफ है हमारे पास। हम धन्यवाद देते हैं अपर क्लास की भूमिहार जाति की वो डॉक्टर कृष्णा का, पूरी सरकार लग गई मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने के लिए। हम धन्यवाद देते हैं क्या रेखा क्या कौन जज थी, उसको जाकर के बोली, महिला आयोग के 2 सदस्य रेखा शर्मा या कौन है तो साहू कौन है, उन दोनों ने, सिविल सर्जन ने, कलेक्टर ने, जो त्यागराजन जो पटना का डीएम है, मैं खुला मन से चैलेंज करता हूं, सारे लोगों का लेटर है कि इस केस 15-16 मुकदमा नंबर में इंजूरी रिपोर्ट को बदलने के लिए आईजी डीआईजी, लेकिन वो अकेले महिला मिल गई तो मैं किसी की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकता। जो रिपोर्ट है मैं वही करूंगा। उसको सस्पेंड कर दिया, बर्खास्त करने के लिए सरकार में लिख दिया। उस समय मिनिस्टर कौन था? यही लालू प्रसाद जी के बड़े लड़का तेज प्रताप यादव। आपके पास वो फाइल सस्पेंशन का नहीं गया था? यहां से 1000 से ऊपर लोगों को हमारे भाई महेंद्र जी लेकर के गए, सभी साथियों को, लालू यादव को सारा लेटर दिए। देखिए इस तरह से दबाव डाला जा रहा है इस केस में। लालू यादव कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं। लालू प्रसाद से एक बड़ा ऑफिसर पूछा क्या करना है, हम लोगों ने तो नाम ला दिया, कहीं किला ढहा दो। रमेश जी आप हमारे यहाँ गए हो, कैसा किला में रहते हैं, आपने भी देखा होगा, लोगों ने भी देखा होगा। हमारे कमरे में किस व्यक्ति का पहुंच नहीं है, कैसा किला है भाई जिसको ढहवाने की बात करते? क्या नहीं बोले, लोगों को नहीं बताया? तो मैं बड़ा लंबा टाइम लगेगा अगर अपने जीवन के संस्मरण को मैं सुनाना शुरू कर दूं। मैं जिस तरह से भाई रमेश जी को पीडीएस पर और भ्रष्टाचार के खिलाफ इनका जो कलम चलते रहता है, सोशल मीडिया पर आते रहता है, उसके लिए मैं इन्हें धन्यवाद देता हूं। और अशोक प्रियदर्शी जी है बैठे हुए हैं, आइए कब तक बोलेगा। एक बार इसी जगह मंच पर मैं सारे मीडिया कर्मियों पर आरोप लगा दिया। वो सिंगल पत्रकार थे, जो हमको बहुत अच्छा लगा कि हम उसमें शामिल नहीं, डट करके उन्होंने विरोध किया। और मैं उसके लिए आज तक वो हमारे मन में गड़े हुए हैं कि बेबाक, निडर और निर्भीक पत्रकार। मैं उस बात को अभी तक याद रखे हुए। और हमारे बड़े भाई साकेत जी वो जानते हैं कि मुझ में क्या क्षमता है, और उनका जरा सा 2 बार हमारे वक्तव्य को हूबहू छाप दिया
तो कितना बड़ा परिवर्तन हुआ वो शायद वो भी याद रखे हुए हैं या भूल गए हैं, पता नहीं। एक बार की बात है, वहीं पर नीतू देवी थी चेयरमैन, उनको डिजॉल्व कर बनाए थे हम, उनको भी जब प्रक्रिया चल रहा था तो हमको पूछी कि आपका क्या रोल है, इसमें क्या कर रहे हैं। हमको देखिए भाई, जिसको हम एक बार बना देते हैं तो अपने मन से अगर उसको गिर जाए तो उसमें हम कुछ नहीं करें, हम नहीं गिराएंगे। संयोग बस न उनको हम गिराने में न बनाए रखने में मदद किया और निवेदिता सिंह जी ने उनको गिरा दिया। फिर साकेत जी पूछे कि क्या आपका क्या है स्टैंड। हम ऐसा स्टेटमेंट दिया, इन्होंने प्रमुखता से उसको छाप दिया। शायद रमेश जी के अखबार में भी निकला था या नहीं निकला था कि अगर किसी दलित और महादलित या पिछड़ा को, जनरल सीट था उसमें ना, महिला था, अगर अध्यक्ष बना देगा तो मेरे तरफ से कोई विरोध नहीं। मजबूर हो जाना पड़ा। जो 4 एमएलए 5 एमएलए उस समय जो जीता हुआ था, 10-10 प्रमुख बना हुआ था, मजबूर हो गया विजय चौधरी के पुतहू को बनाने में। और एक दलित की महिला खुलता है, फिर भी नहीं, रेखा दी चेयरमैन आज होगा साकेत भाई जी को। जब पंचायत भवन में पिछले साल हम जब आए थे पेरोल पर, बैठे हुए थे, ये भी आग ठंडा का समय था कि इस बार लोकसभा में कौन उम्मीदवार है आप, क्योंकि हमारा कोई उम्मीदवार नहीं, हम तो इतना दिन से जेल में बंद है, हम तो वोटर भी नहीं है। और उनको बताया कि हम लालू जी को बोल दिया कि हमारा कोई उम्मीदवार नहीं। संजोग से हमारा भतीजा अशोक यादव, हमारा भाई विनोद यादव मौजूद थे, हमारे बड़े भाई अनिल सिंह जी मौजूद थे, गजेंद्र कुशवाहा मौजूद थे, हमारे गार्जियन नरेश चंद्र शर्मा, लिखते हैं शर्मा लेकिन है यादव, ठीक है, रमेश जी से ज़्यादा बोल रहे उन लोग भी बैठे हुए थे। हम कि अगर आर जीत यहाँ भूमिहार ही जीत पाएगा, ऐसा लोग मान लिया है, तो अनिल बाबू है, इनको टिकट दे दे। जितना मजबूती से हमारा परिवार कोई लड़ेगा, उससे ज्यादा मजबूती से हम जुड़े हुए हैं, इनको टिकट दे दे। ये मत समझे कि इनके पास पैसा नहीं है या कमजोर है आर्थिक रूप से। जब हम जिसके साथ खड़े हैं, और जेल में तो हम बहुत दंडी आदमी हो गया था ना, कामे पर हमारा ध्यान नहीं था, आप लोग चूंकि छोड़ दिया था, हम कामे का सिर्फ वहाँ ज़्यादा ध्यान में रहता, तो खूब पैसा कमाते। लेकिन दिया गया कैसे आदमी को? ये देखिए अपहरण का केस है, कोडरमा जिला, ले लीजिएगा जिनको जरूरत रहेगा ना, इसका कॉपी ले लीजिए। तो सब लोग सम्मिलित है, जिनको टिकट दिया गया वो भी इसमें सम्मिलित है। बालू घोटाला से जुड़ा हुआ हर एक आदमी से सम्मिलित है। कौशल यादव संरक्षण देने का पूरा इसमें ब्यौरा है। आखिर कैसे लोगों को लालू प्रसाद या तेजस्वी प्रसाद अपने पार्टी से जोड़ना चाहते हैं, आप देख लीजिएगा, यहाँ रखा हुआ है, लेकिन हम कॉपी करा करके अपने पैसा से दे देंगे। जिनको लेना रहेगा, जिनको गांव ले जाना रहेगा, गांव में दिखा दीजिएगा। अपहरण से जुड़े हुए हैं, अपहरण से। ये केस है आपका 2005 का, केस नंबर है 369, कोडरमा थाना, नालंदा जिला तक का क्रिमिनल इसमें है, हिस्ट्री है, आप पता कर लीजिए, आप देख लीजिए। कौआ पुल थाना,
हत्या का केस है। वोट लूटने में कौशल यादव जो नेता बना फिरता उसने हत्या कर दिया था इस साल जी में। ये बात करता है दूसरे की, थक गया बेचारा। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, चूंकि ये कुटुंब थे उनका। लालू प्रसाद जी रेल मिनिस्टर हो गए इस चुनाव के बाद। आधेड़ में जी जो हत्या हुई थी गंगाकोट में, थक गया रोते रोते उस साल जी। यहाँ का एसपी कमजोर उस समय का, पुलिस में स्टेटमेंट, पुलिस जो साथ में इनका बॉडीगार्ड था 10-11 हुआ करता था, स्टेटमेंट दिला दिया कि मैंने मार, इसका केस खत्म कर। वही लाज, वही माहौल जो पैदा करना चाहते हैं क्या? और जब तक हम जिंदा हैं, हमारा पुतला क्या फूंक रहे हो? हमारा जिंदा अगर हम जला देगा उसके बाद शांत होगा। 9.5 साल जिस घटना को उजागर करने के लिए मैं जेल गया था, है वाल्मीकि चौधरी है वहां पे? हाँ, वाल्मीकि चौधरी को बुलाओ। हमारा जितना भी 13 पन्ने का सफाई बयान है, पुलिस ने सारा जांच किया था। यहाँ पंचक्का के मुखिया जी नहीं आए हैं, रामाधीन जी, लेकिन हमारे एक साथी है, बहुत पुराना साथी है, तो परिवार से हम लोग का जुड़ाव रहा है, लविंदर जी वर्मा की। जांच हुआ था तुम्हारे? विद्युत विभाग का सबसे बड़ा पदाधिकारी एमडी आया था, एमडी और आईजी विजिलेंस विद्युत विभाग, सब लोगों ने जांच किया, प्रमाणित हो गया था, होना पड़ता था। तो बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने दुरुस्त कर दिया उसको, पुलिस ने जांच किया सब जगह जाकर के। पंचक्का गई थी पुलिस, पता लगाया। हमारे नागेंद्र जी उपस्थित होंगे यहाँ, दरमा गांव के, हमारे पंचायत में पड़ता है केला। हालांकि हम इन पर बिगड़ गए 4-5 दिन पहले जब भेंट हुई हमसे गुस्सा में, तो वाजिब काम के लिए आपने खड़ा नहीं रहा। हम इनको खबर भिजवाए थे, ये कह रहा है कि नहीं हमको कुछ खबर नहीं किया। आप गए थे, आप बीमार थे। इनके साला जो झारखंड के आईएएस मनोज कुमार, और उस मनोज कुमार को हमने बहुत मदद किया इसके कहने पर। वो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव मजिस्ट्रेट थे, एसीओ थे, और हमने इतना मदद किया, कितना माल पानी बेचारा कमाए। जब हम कर दिया वहां के डीसी को, खुला छूट मिल गया, तो पैसा कौड़ी खर्चा करके तुरंत कलेक्टर बन गए घाटी। और उन्हीं के दामाद पैसा कमा लिए, तो अपना दामाद आज वो आईएएस यही है, उनका भी नाम था मनोज कुमार, और यही पोस्टेड थे कलेक्टर के लिए। जिस दिन की घटना है, 1:15 बजे रात तक वो आदमी हमारे साथ खाना खाया, 1:15 बजे रात तक, और हमारे साथ 2 घंटा खाए। और 2 घंटा पहले से खा रहे थे, उस 2 घंटा पहले तो खा रहे थे टीएमसी में, हम थे पंचक्का में। देखिए, इन्होंने कह दिया कि हमारी तबीयत खराब है, हम नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा कि जब हमारे पास कोर्ट का कागज आएगा, ठीक है। कितना सफाई किन ना समझ लोगों को देते रहे हैं। अब जिसको जाना है, जो अखबार के बंधु हमारे जो लिखते रहते हैं, उन पर सीधा कार्रवाई करेंगे और कोर्ट जाएंगे इस तरह की बात करने वाले। और इसके खिलाफ तो हमारा वर्कर ही समझा देगा इनको। लेकिन वो अखबार वाला, जो मीडिया वाला, सोशल मीडिया वाला, जो फेड न्यूज वाला है, उसके खिलाफ हम जाए।
और मैं अपनी बात बहुत लंबा नहीं खींचूंगा, लेकिन यह कहते हुए कि हमारी लड़ाई को, जो आपके हक हुकूक की लड़ाई है, मैं किसी विधायक का पैरवी करने नहीं आया। प्रकाश जी की अभी एक मीटिंग हुई, लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी और एक डॉक्टर बैठे हुए थे, विभा देवी बैठी हुई थी और हमारा भगना बैठा हुआ था। हमने स्पष्ट कहा था कि हमारा कोई विवाद नहीं है लोकसभा में, बढ़िया आदमी भेज दी। आज के नेता का मतलब है झूठ बोलना, घूस लेना, लोगों को ठगना। इसमें थोड़ा कम रहे, गरीब लोगों को थोड़ा कम परेशान करे, हम लोग मदद कर देंगे, जीत जाएगा चुनाव। ऐसा ठग को भेजी, कितना आदमी का जमीन लोग लिखवा लिया है, सबका लिस्ट है मेरे पास। जहाँ ज्यादा अकड़ बकड़ किया तो लड़ाई पूरे गहराई से शुरू हो जाएगी। फौज का हम ला देंगे और सबके बदले हम लड़ेंगे और उसको ताकत हम देंगे उस गरीब को, और जो भी चाहे मदद लेना। इस तरह के आतंक के खिलाफ हम मदद करने के लिए दिया है। जो भी आतंकवादी से जो गरीब बच्चों को पोषाहार बांटना चाहती है, कोई भी ऑफिसर हो, कोई भी नेता हो और नेता का दलाल हो, अगर उससे कमीशन मांगता है, हमसे संपर्क है। मैं उसको खुलेआम मदद करने के लिए तैयार हूँ और उसका बाल बांटा भी कोई नहीं कर पाएगा। कोई भी स्कूल का शिक्षक अगर उसको कम अनाज दिया जाता है मध्याह्न भोजन के लिए, हमसे सीधा संपर्क करें। हमारे अभी 100 से ऊपर लड़के जो बेरोजगार है, शिक्षित है, वो काम कर रहे हैं क्षेत्र में। अभी 5 ब्लॉक और 1 नगर में कर रहे हैं, उसकी संख्या बढ़ाने जा रहे हैं। अगर वो काम उन लोगों को खबर करता है तो हम लोग पूरे मुस्तैदी से उसकी लड़ाई को, और जो हमारे जो पत्रकार बंधु हैं, हमारे भैया रविंदर जी भी बड़े बेबाकी से अपना लेखनी जारी रखते हुए रहते हैं। एक मदन मोहन जी हैं, मैं चाहूँगा कि उनको हम नीचे में ही जाकर उसको माला से कम स्वागत करें, नहीं। और जो हमारे 11 लोगों को यहाँ ऊपर जो हमारे गार्जियन लोग आए हैं उनको बुला लीजिए। बाद बाकी अशोक जी हैं, पुष्पा जी हैं, निशा जी हैं, विभा जी हैं, प्रकाश वीर जी हैं, इन लोग लगातार सम्मानित करते रहेंगे। और भोजन की व्यवस्था आप जरा निरीक्षण कर लें। रात तो हम तो लड़ाई झगड़ा में रहते नहीं हैं, जहाँ भाई भाई को लड़वाने का काम नहीं करते, समझौता करा सकते। अगर उसके बाद भी अगर वो बदमाशी करेगा तो हम लोग वहाँ उसको छोड़ेंगे नहीं। उसको छोड़ेंगे नहीं मतलब वाजिब पैरवी हम लोग भी शुरू करेंगे। छोड़ने का मतलब यही है। और उसको लड़ना है तो गोवर्धन मंदिर के बगल में हरिचंदन स्टेडियम है, वहाँ न्योता दिया है। जिसको जिसको आना है उसके टीम से, देखिए नहीं करिए उन लोग को न्योता है। 5 लोग के साथ तो हम अकेले एक बार में लड़ लें। 11 लाख रुपया का घोषणा है कच्छड़ के साथ, जो मतलब आपको हराएगा गोवर्धन पूजा में। हाँ, कुश्ती में जो हराए, कोई नहीं, दलाल लोग लड़ने का चैलेंज किया है। 11 लाख रुपए ले। 11 लाख हम जान रहे हैं, हम कोई को घोषणा करने की जगह सकते हैं। और एक चीज और, आप देख लीजिए कितना अन्याय है न्यायपालिका में। MP MLA के लिए अलग कोर्ट का गठन हो गया है। MP MLA के केस को 5-5 साल, इसमें कई पदाधिकारी और एक दल के बड़े लीडर जेल में रह चुके हैं इस घोटाला में। नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा। और इस केस को जो रुकवाए हुए हैं साकेत बाबू, इसके एक प्रोफेसर है, वो बाले बच्चे पैरवी कर रहे हैं जज साहब के कि केस का सुनवाई अभी इलेक्शन तक बची।
मैं इसको पूरा उजागर करूंगा। आप तमाम मीडिया बंधुओं से भी निवेदन है कि आखिर 19 साल से पेंडिंग क्यों है मुकदमा, 3 मुकदमा, जबकि इसमें 5 साल जेल काट चुका है कई एक लीडर और कई एक प्रशासनिक पदाधिकारी। आप लोगों की जानकारी इन्हीं चंद शब्दों के साथ 5 चादर लेकर के हमारे साथ हमारे साथी चले। मैं